हरे कृष्णा। सो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि काम वासना क्या है, काम वासना क्या है, काम वासना की उत्पत्ति कैसे होती है, काम वासना को कंट्रोल कैसे करें और काम वासना से बचा कैसे जाए। तो आज की वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब हम जानने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि काम वासना उत्पन्न कैसे होती है। तो देखो, काम वासना क्या है? सेक्सुअल नीड, बॉडी की नीड है काम वासना। काम वासना इक्वल्स टू सेक्स। ओके, आज ओपनली बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो देखो, काम वासना इज इक्वल्स टू सेक्स, ठीक है। अब काम वासना उत्पन्न हुआ, अगर काम वासना सेक्सुअल थॉट्स अगर आए दिमाग में, तो ये कैसे आया? क्योंकि मन स्थिर नहीं है, बुद्धि स्थिर नहीं है। अब देखो, बुद्धि और मन दोनों में अंतर होता है। तो बुद्धि क्या है और मन क्या है बताता हूँ। देखो, बुद्धि वो है जो आपका ध्यान केंद्रित करे एक ही जगह पे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहा हूँ और मैं उसी जगह हरे कृष्ण महामंत्र के जाप करते करते अगर मैं उसी चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, मंत्र पे जाप पे ही कंसंट्रेट कर रहा हूँ, तो मेरी बुद्धि स्थिर है। बट अगर मेरा ध्यान जो है मंत्र से हट के कहीं और जा रहा है, तो वो मन होता है। अर्थात जो चीज़ आपको स्थिर रखे, जो चीज़ आपका कंसंट्रेशन लेवल बनाए रखे, कंसंट्रेशन बनाए रखे, उसे बुद्धि कहते हैं। और जो आपको कंसंट्रेशन से डिस्ट्रैक्ट कर ले, जो आपको ध्यान करते समय आपको डिस्ट्रैक्ट कर ले, उसे कहते हैं मन। तो मन को कैसे काबू में किया जाए और बुद्धि को मन काबू में कैसे करना है, वो हमारे ऊपर है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे अंदर काम वासना जाग भी रही है, तो कंट्रोल करना इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि जब काम वासना की उत्पन्न होता है मन में, जब काम वासना के थॉट्स आते हैं, सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, तो उससे और कामनाएं जन्म लेती है। उससे और कामनाएं जन्म लेंगी तो फिर क्या होगा? और उन कामनाओं की भी पूर्ति करने का मन करेगा। काम वासना की पूर्ति तो कर ही रहे, और काम वासना की पूर्ति करते हम और ज़्यादा वासनाएं प्रकट होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी एक इच्छा मेरी पूरी हो गई, तो मेरी और इच्छाएं प्रकट होंगी, और वो इच्छाएं भी पूरी हो, ये मेरी इच्छा होंगी। फिर वो इच्छा पूरी होगी तो उससे और इच्छाएं प्रकट होंगी, फिर वो इच्छाएं भी पूरी होनी चाहिए मेरी, ऐसे थॉट्स हो जाएंगे। तो वही काम वासना भी है कि अगर काम वासना प्रकट हुई और उसको अगर हमने सही समय पे कंट्रोल नहीं किया, तो उससे और वासनाएं प्रकट होंगी और थॉट्स प्रकट होंगे, और उनकी भी पूर्ति करते इंसान डिप्रेशन और एंजाइटी में चला जाता है। बिकॉज पूर्ति नहीं हो रही ना इच्छाओं की, तो इंसान क्या सोचेगा? मेरी तो इच्छा पूर्ति हो ही नहीं रही है, अब मैं क्या करूँ? फिर धीरे धीरे वही सोचते डिप्रेशन, एंजाइटी उसको घेर लेती है। तो अब बात आती है यहाँ पर इसकी कि काम वासना को, सेक्सुअल थॉट्स को कंट्रोल कैसे करे, मन को काबू में कैसे रखे और ईश्वर में ध्यान कैसे लगाए। देखो, काम वासना जो है, इसको कंट्रोल करना हमारे ही वश में है, और अगर हम नहीं कर पाते हैं तो इसका और एक रास्ता है। कृष्ण जी कह रहे हैं भगवत गीता में कि कृष्ण चरण पकड़ो, यानी कृष्ण भावना मूर्त बनो। कृष्ण भावना मूर्त यानी कृष्ण भक्ति करो। धीरे धीरे जब स्टार्टिंग में जब आप भक्ति करना चालू करोगे, तो आपका मन थोड़ा सा नहीं लगेगा कि क्या यार भक्ति कर रहा हो, इससे अच्छा चलो यार माया की दुनिया में ही चलते, काम वासना की पूर्ति कर लेंगे, चलेगा। देखो, ये टेम्पररी सुख है। टेम्पररी सुख में सुख नहीं है। मृत्यु के पश्चात ईश्वर सच्चिदानंद ही असली सुख है। और हमारा चरम लक्ष्य क्या है? ईश्वर को प्राप्त करना है। इंसान को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसका चरम लक्ष्य क्या है। चरम लक्ष्य क्या है हमारा? ईश्वर को प्राप्त करना। ये मनुष्य शरीर हमको बार बार नहीं मिलेगा, और ये समझ लो, ये शरीर मरता है, आत्मा जीवित रहती है। तो हमें आत्मा की इच्छा की पूर्ति करनी है। आत्मा अर्थात ईश्वर की इच्छा क्या? ईश्वर की क्या इच्छा है कि हम इसे प्राप्त करें। ईश्वर को प्राप्त किया ना, जिस दिन हमारा मन ईश्वर में लग गया, हमारे अंदर काम वासना प्रकट होगी ही नहीं। देखो, काम वासना से बचने का एक उपाय है, कृष्ण चरण पकड़ो, कृष्ण जी की भक्ति करो। और स्टार्टिंग में आप लोगों को लगेगा कि क्या भक्ति कर रहा हूँ यार, नहीं करते, भाड़ में जाए, ऐसा आपके थॉट्स होंगे। क्योंकि उस समय माया देवी आपको टेस्ट करती है कि इसने काम वासना से बचने के लिए कृष्ण भक्ति चालू तो की, बट इसकी भक्ति कितनी स्ट्रांग है, अब मैं वो देखूंगी। तो माया देवी बहुत परीक्षा लेती है, तो उससे बचना। अब जैसे जैसे आप कृष्ण भक्ति करते रहोगे, काम वासना अपने अपने कम होती रहेगी, मन अपने आप स्थिर होने लगेगा, और बुद्धि कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ने लगेगा। तो देखो, अभी कृष्ण जी ना एक एग्जाम्पल देते अंधे व्यक्ति का। देखो, फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान अंधा है, जन्म से ही अंधा है, उसने भगवान को नहीं देखा,
भगवान की मूर्ति को नहीं देखा, भगवान क्या है, कौन है, उसको सब पता है, लेकिन भगवान दिखते कैसे उसने वो देखा ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अंधा हूँ ऐसा समझ लो कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे को भगवान ने अंधा बनाया, ठीक है, तो मैंने भगवान की प्रतिमा, भगवान की मूर्ति को तो देखा नहीं है, बट आई कैन इमेजिन कि हाँ कृष्ण जी, मैंने अभी रीलाइज सुनी है कृष्ण जी की, कृष्ण जी यहाँ पे उनका जन्म हुआ था, कृष्ण जी ऐसे ऐसे दिखते थे, सांवले थे, उनके पास बांसुरी थी, उनका जन्म नंदगांव में हुआ था, उनके बाबा का नाम नंद है और उनके माता का नाम यशोदा मैया है। तो ऐसे मतलब मैंने उनकी लीलाएं सुनी है, बट मैंने कृष्ण जी को सामने से कभी देखा ही नहीं। कैसे दिखते हैं कृष्ण जी? हाँ, सांवले हैं, वाह, बांसुरी है हाथ में, वाह। तो आई कैन इमेजिन, ठीक है, मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि वो कैसे दिखते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने उनकी लीलाएं सुनी हैं कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था, वो सांवले दिखते थे, उन्होंने उनके हाथ में बांसुरी रहती थी, उनके इतने इतने मित्र थे और बहुत कुछ, ठीक है। तो आई कैन इमेजिन, हाँ कृष्ण जी सांवले थे, ऐसे दिख सकते हैं, वो बांसुरी कैसे पकड़ते थे, ऐसे पकड़ते थे, तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ। तो उसी प्रकार जब वासना उसी अंधे व्यक्ति ने कृष्ण को सोचा, लेकिन अभी वही व्यक्ति अगर काम वासना में लुप्त हो गया तो उसके दिमाग में भगवान नहीं आएंगे, उसके दिमाग में क्या आएगा? काम वासना में तो सेक्सुअल थॉट्स आएंगे उसके दिमाग में, ठीक है। उसके दिमाग में क्या आएगा? सेक्सुअल थॉट्स। तो भगवान की इच्छा पूरी, भगवान में मन लगने के बावजूद मन भगवान में नहीं लगा है, कॉन्सेंट्रेशन हमारा भगवान में ही है, लेकिन भगवान में मन लगा नहीं है। मन हमारा किधर जा रहा है? स्त्री की शरीर पे, अर्थात जो शरीर, जो सुंदरता पे जा रहा है। काश मैं अंधा नहीं होता, काश मैं दुनिया देख पाता, फिर मैं काम वासना की पूर्ति कर पाता। तो ये सारे थॉट्स आते हैं, नॉर्मल है, मतलब जिस एज में अभी हम हैं उस एज में तो थॉट्स आते ही हैं। तो इसको कंट्रोल करना इन आवर हैंड, ठीक है। अभी अंधा व्यक्ति क्या करेगा? वो सोचेगा ना कि अगर मैं कि हाँ स्त्री का इतना सुंदर शरीर है, वो इतना सुंदर चेहरा, वाह, काम वासना की पूर्ति कर पाएंगे। फिर तो उससे काम वासना प्रकट हो जाती है कि काश मैं सेक्स कर पाता, काश मैं ऐसा देख पाता, काश ये, काश वो, काश ऐसा। तो काश 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 के चक्कर में ना और ज़्यादा इच्छाएं प्रकट होने लगती है। तो इसको कंट्रोल करना, जब ये जागरूक होने लगती है काम वासना, तभी इसको कंट्रोल करो, क्योंकि जब ये अगर ये बढ़ गई ना एक बार, तो इंसान अपने आप कृष्ण में, मतलब कृष्ण, नॉट ओनली कृष्ण, ईश्वर से ही अपना ध्यान भटका देता है कि ईश्वर, मेरा मन नहीं लग रहा भगवान में, मैं जा रहा हूँ माया रूपी संसार में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने। तो देखो इसको कंट्रोल कैसे करना है मैंने बता दिया। कृष्ण जी के चरणों में रहो, कृष्ण जी की पूजा करो, तो अपने आप वासना कंट्रोल में रहेगी, बिकॉज हमारा ध्यान उस समय कृष्ण में लगेगा। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तो हमारे दिमाग में वैसे भी सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, तो गलत नहीं है। जब हमारे दिमाग में सेक्सुअल थॉट्स आते हैं तो हमारा माइंड क्लीन होने लगता है। तो उससे डरना नहीं, और ऐसा भी मत सोचना कि मैं कितना पापी आत्मा हूँ, मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ और मेरे दिमाग में सेक्सुअल थॉट्स सारे, कुछ नहीं। आते हैं सबके थॉट्स, मेरे दिमाग में पहले आते थे, अब नहीं आते, क्योंकि अब थोड़ी आदत सी हो गई है। तो देखो काम वासना, अब मैं बता देता हूँ फाइनल आंसर कि वो सही है कि गलत। देखो काम वासना यदि कम है, अर्थात अगर वो एवरेज है, अगर वो नॉर्मल है, काम वासना की पूर्ति अगर ठीक है, नॉर्मल है, एकदम बराबर है, तो वो सही है। लेकिन अगर जैसे ही काम वासना बढ़ी, जैसे ही काम वासना की इच्छा बढ़ी कि ईश्वर में तो बाद में ध्यान लगा लेंगे, पहले चलते हैं और सेक्सुअल नीड पूरा करते हैं, मतलब बॉडी की नीड पूरी करते हैं। जैसे ही ये वासना बढ़ी, काम वासना गलत है। लेकिन अगर काम वासना एकदम नॉर्मल है तो वो सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ अधिक हो जाती है तो फिर वो गलत ही होती है। तो काम वासना को कैसे कंट्रोल करें? कृष्ण भगवान के चरणों में लग के। और इच्छा जब वो बड़ा प्रकट होती है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है? कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ाना है, बुद्धि को किधर लगाना है? मन को कंट्रोल करना है, मन को स्थिर करना है। और मन स्थिर कैसे होगा? जब बुद्धि स्थिर होगी। बुद्धि कैसे स्थिर होगी? कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ाने से। कॉन्सेंट्रेट कैसे करेंगे? और अभी मेडिटेशन कर सकते हो आप, या मेरी तरह माला जाप कर सकते हो, तो कुछ भी कर सकते हैं। इट्स अपॉन यू, ठीक है, इट्स अप टू यू। तो काम वासना देखो गलत नहीं है। दूसरी चीज़, काम वासना को कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। मन को स्थिर करो, मन स्थिर हो जाए, बुद्धि को स्थिर करो, बुद्धि अगर कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा तो मन अपने आप स्थिर हो जाएगा, मन अपने आप कंसंट्रेशन में लग जाएगा।
मतलब भगवान के चरणों में लग जाएगा। तो बुद्धि को अगर तुमने कंसंट्रेशन लेवल बुद्धि का बढ़ा दिया, देखो बुद्धि और मन दोनों अलग होता है, अभी समझ लो। बुद्धि वो होती है जो आपको एक जगह पे ध्यान लगाने में मदद करे, और ये मन वो होता है जो आपको कंसंट्रेशन से हटाए और दूसरी जगह माया की दुनिया में लगाए। तो देखो काम वासना कैसे कंट्रोल की जाए मैंने बता दिया है। बुद्धि को यानी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाओ और अपने आप ही जो मन है वो कंसंट्रेशन लेवल में कंसंट्रेशन में लग जाएगा और काम वासना अपने आप गायब हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने यही बात की कि काम वासना सही है कि गलत। तो काम वासना सही है अगर वो नॉर्मल है, तो अगर वो बढ़ी तो वो गलत है। इसको कैसे कम करना है? कृष्ण जी के पूजा करके, कृष्ण जी की चरण में लगे, कृष्ण जी की शरण में आके, और कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ाना है और मन को काबू करना है बुद्धि की मदद से, ठीक है। और मैंने एग्जाम्पल भी दिया और बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझाया है। तो आज की वीडियो में यही देखा कि काम वासना के बारे में हमने आज की वीडियो में पूरी डिटेल में बात की। तो इसको कैसे कंट्रोल करना है आज की वीडियो में मैंने ये बता दिया है। तो अब मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव और स्पिरिचुअल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।